हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो 25,415, दिस इज द क्लोजिंग फॉर थर्सडे। अभी देखिए, सब कुछ जो है वो कल के जापान पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। आज का कोई भी व्यू लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मंदी होगी, वो भी गलत हो सकता है, तेज़ी होगी वो भी गलत हो सकता है। अगर कल जापान इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो कल हमें एक बहुत बड़ी फॉल के साथ ओपन हो सकता है। और अगर वो हाइक नहीं करता है और अनचेंज रखता है पॉलिसी को, तो डाउ फ्यूचर्स, डाउ जो है वो अपनी रैली को कंटिन्यू रखेगा। डाउ का जो चार्ट बना था, मैंने आप लोगों को बीच में उसका, उसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट हो रहा था, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि अगर डाउ ने इसमें ब्रेकआउट दिया, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में, अगर देखना है तो आइए देख ही लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स देखें या क्या देखें? एक मिनट। यहाँ से उठाते हैं। नहीं, ये भी तो दाव फ्यूचर्स ही है ना, एक मिनट। चलिए फ्यूचर का ही देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको एक हल्का सा आइडिया आ रहा होगा, दिस, दिस एंड दिस, ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट है। ठीक है, तो डाउ फ्यूचर्स में ऑलरेडी इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया हुआ है ऑन अ डेली चार्ट। तो इस हिसाब से अगर आप देखो, तो या तो इतना जो डिस्टेंस है वो एक टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ, या फिर इतना। कल जो 50 बीपीएस जो उन्होंने रेट कट किया है, कहीं ना कहीं आई फील के इसमें जो है जापान पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ही वो लोग ने किया हुआ है। हो सकता है कल जापान कुछ भी हाइक ना करे, और अगर ऐसा होता है देन हमारी मार्केट 26 और 26,500 के लेवल के लिए रेडी है। ठीक है, यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट का एक रैली आ सकता है निफ्टी में। पॉसिबल है कि कल एक अच्छा गैप अप खुले और फिर वहीं पे कंसोलिडेट हो। इसलिए मैंने जितनी भी पुट्स थी उसको इंट्राडे ही बुक करवा लिया। और फिलहाल निफ्टी में हम लोग ने एक छोटा सा लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है, सितंबर का ही कॉल लिया हुआ है। और 24,000, सॉरी 25,400 का लिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं मैंने क्या दिया है, तो आइडिया आएगा आपको। आज सुबह वाला तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। मैंने एसआरएफ तक मैंने आपको दिखाया था, राइट? एसआरएफ एंड अदर केमिकल स्टॉक्स में बाउंस एनी टाइम होल्ड देम, ये मैंने सुबह 10 बजे लिखा था। एसआरएफ आज देखिए कहाँ पे बंद हुआ है, 2400 के ऊपर बंद हुआ है, और 2360 के करीब वो नीचे तक गया था। ये अब 2500 पार करने के लिए तैयारी करेगा, और 2500 के बाद में सीधा 26-2700 तक भी निकल सकता है। केमिकल स्टॉक्स और खास करके एसआरएफ, इसको मार्केट मूवमेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद में मैंने 11:30 बजे लिखा है कि इंट्राडे पुट आज लिया हो तो एक बार बुक करें, वेट फॉर अ बाउंस एंड री एंटर अराउंड 25,600-700, पर आई बिलीव कल इसके ऊपर ही निफ्टी निकलेगा। तो बिना सोचे समझे ये लेवल पे री एंटर मत करिएगा। मैं सभी से कह रहा हूँ, मेरे ग्रुप वालों से भी कह रहा हूँ, देखिए मैंने तो उनको पहले ही बता दिया है। ये वाला देखिए यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी का एक बाय कॉल दिया हुआ है, 6,800 का कॉल लेना है अक्टूबर का 101 में। और अगर 65 या 60 तक जाता है, ठीक है, तो एक और लॉट ऐड करना है, इसका टारगेट होगा 200। और फिर 1:38 में मैंने लिखा है, मंदी इज टोटली डिपेंडेंट ओनली इफ जापान हाइक्स rates tomorrow. If not, then we can see a strong upside of 300 to 500 points. एक रिस्क लेना हो तो ले सकते हैं। बाय सितंबर निफ्टी 25,400 का कॉल एट 190-194। ठीक है, 190, 194 के आसपास आपको ये कॉल मैंने बाय करने दिया है मेरे ग्रुप में। स्टॉप लॉस होगा 100 का और टारगेट होगा
स्पॉट में 25,700 से 25,900 का लेवल। ठीक है, ये हो सकता है कल ही आ जाएगा। तो एट प्रेजेंट व्यू तो 50-50 ही है। सब डिपेंड करता है कल पॉलिसी में क्या आता है। लेकिन जहां तक यूएस पॉलिसी की बात है, वो लोग ने जो 50 बीपीएस रेट कट किया है तो उसका इम्पैक्ट आएगा मार्केट में। मार्केट विल चीयर थोड़ा बहुत। और अगर जापान कल हाइक नहीं करता है तो आई बिलीव जो फॉल अब आएगी, जो बड़ी वाली फॉल जो हम कह रहे हैं, देखिए रिट्रेसमेंट इज नॉट अ फॉल। अगर कल को मानो 300-400 पॉइंट प्लस में खुले और वो गैप फिल करने के लिए नीचे आए तो दैट इज नॉट अ फॉल। हाँ, वो 300-400 पॉइंट के ऊपर जब खुलता है तब आप वहां पे पुट ले सकते हैं, लेकिन पोजिशनल नहीं। इंट्राडे ही आप उसको कवर अप करिएगा। ठीक है। जो पोजिशनल सेल है, जो आप कह रहे हैं कि 23,000 आएगा और 25 और ये अपना 22,500 22,800, उसके लिए मुझे लगता है कि अगर कल हाइक नहीं करता है जापान तो वो सारे टारगेट्स जो है वो इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद पॉसिबल होंगे। उससे पहले जो है हो सकता है दिवाली में मार्केट 26 पार कर जावे, 26,500 पार कर जावे। और हो सकता है 27,200 तक भी हम निकल सकते हैं। क्योंकि अब जो मार्केट है एक ऐसा अंधाधुंध रैली करेगा अगर कल रेट हाइक नहीं हुआ तो जापान में। तो क्योंकि यूएस में काफ़ी समय के बाद में रेट कट हुआ है तो यूएस मार्केट उसको कुछ दिनों तक जो है चेयर करेगा। और साथ ही साथ हम तो है ही मतलब बेगानी शादी में, तो हम भी थोड़ा बहुत चेयर करेंगे। तो आई बिलीव मैंने मेरे ट्रेड्स जो है वो कई हद तक जो है संभाल के करवाए और सही लेवल पे बुक भी करवा दिए। आज जो है निफ्टी का, मैं सिर्फ मेरी बात करूं तो मेरे मेरे पास में ये 26,000 का पुट था मार्च का, जो मैंने कल 838 के भाव पे मैंने लिया था, जिसको मैंने आज बुक किया है। आज मैंने जो है इसको 895 के आसपास इसको मैंने बुक किया हुआ है। ठीक है, 95। और इसने हाई बनाई 909 की। तो बस यही है। बाकी एक स्ट्रेटेजी था पर मन नहीं किया तो मैंने नहीं, मतलब नहीं दिया। वो स्ट्रेटेजी ये था कि अक्टूबर का 26,000 का कॉल ले लीजिए और दिसंबर की 25,000 की पुट ले लीजिए। 1,000 पॉइंट का दायरा है। निफ्टी फिलहाल सेंटर पे खड़ा है। तो या 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे कहीं भी जाए, आपका जो कॉल होगा उसका भाव 500 550 हो जाएगा, या फिर पुट होगा उसका भाव 500 550 हो सकता है। लेकिन मन नहीं किया। अगर कल मानो गैप अप ओपन होता है, 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, वी विल वेट फॉर दिस लेवल। वी विल वेट फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल 25,900। 25,900 ये जो है 29, सॉरी 25,970 80 का जो लेवल है, अगर कल इसके ऊपर बंद नहीं करता, ठीक है, तो एक बार फिर से वो ये लेवल तक आ सकता है, 25,500 या फिर 25,200, 250, ये लेवल तक। यहां तक जाके एक डिप दे के फिर बाउंस मारे, दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो कल अगर मानो गैप अप ओपन होता है तो एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं हम, जो है दिसंबर का एक 26,000 का पुट ले सकते हैं। क्योंकि ये जो फॉल आएगी वो सिर्फ रिट्रेसमेंट फॉल आएगी और हम भी जो है इसमें ज़्यादा बड़ी मंदी नहीं करेंगे, एक सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए वी विल प्ले। जो मुझे लगता है कि यहाँ तक आके फिर यहाँ से एक बाउंस मार के इट कैन मूव टुवर्ड्स 26,500 और 27,000। ठीक है। ये लेवल क्या आता है ऊपर में? 27,000 ही आ रहा है। तो मुझे लगता है 27,200 300 तक निफ्टी के चांसेस बनते हैं जाने के, प्रोवाइडेड कल रेट हाइक ना हो। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरा, एक और चीज़ है जो परेशान कर रही है, वो ये है कि इंडेक्स ऊपर है लेकिन कई सारे स्टॉक्स जो है वो आज भी काफ़ी नीचे है। तो कहीं ना कहीं वो सारे स्टॉक्स में एक ओवर सोल्ड पोजीशन में तो वो बाइंग में आएंगे। ठीक है। रिलायंस भी, इतनी मार्केट ऊपर आ गई, रिलायंस अभी तक 3,000 के पार नहीं हुआ।
तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो बड़ी मंदी को इशारा नहीं कर रहे। भले मार्केट ओवरबॉट हो, उसका RSI 80 हो, 90 हो, जो भी हो, बट स्टिल देयर इज टाइम फॉर द सेलिंग विच वी आर अज्यूमिंग एज ऑफ नाउ। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। ये लेवल फिलहाल कल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये आपको अगर कोई पोजीशन लेनी है सेल में, तो कल अगर गैप गैप अप ओपन होता है 300-400 पॉइंट, मानो मार्केट ऊपर तक निकल जाता है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा पुट ले सकते हैं 26,000 का। दिसंबर का लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट यहाँ से वन साइड तो ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, PCR वगैरह भी मैटर करता है। तो हो सकता है कि ये लेवल पे आने के बाद में एक रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट नीचे आवे। दिस इज व्हाट आई फील, व्हाट आई बिलीव। कल अगर ये लेवल हमको मिलता है, देन आई वुड प्रिफर टू गो शॉर्ट। एंड मैं मेरे ग्रुप में भी यही सजेस्ट करूंगा। इसलिए हमने आज निफ्टी में सिर्फ एक बाय कॉल ही लिया हुआ है, वो भी छोटा सा लिया हुआ है, 190 रुपए का। कल को अगर कुछ मानो गैप डाउन भी हुआ तो जा जाके 5,000 रुपए का, और 5,000 पूरे तो एक दिन में खत्म नहीं होंगे, जो भी होगा 50, 60, 70 रुपए में हम जो है निकलने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कल गैप अप ओपन हो गया, तो वो 190 वाला जो है वो 400, 450 हो जाएगा। तो लेट्स सी। बस सिनेरियो यही है कि कल सुबह पता चलेगा कि अब हमें क्या करना है। एंड डाव आज चीयर करेगा। अभी भी जो है डाव अच्छा खासा चल रहा है, कुछ 450 पॉइंट ऊपर है डाव फ्यूचर्स। हो सकता है कि हमारी मार्केट बंद होने के बाद में वो थोड़ा सा डाउन हो, पर आई बिलीव कल वो आज रात में जो है डाव चीयर करेगा। और अगर कल जापान ने रेट हाइक नहीं किया तो कल भी चीयर करेगा। ठीक है, तो लेट्स सी। फिलहाल तो व्यू यही है कि कल रेट हाइक नहीं हुआ तो मार्केट विल बूमा बूम बूम। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। जो लोग भी हमारे साथ आना चाहे, देखिए मार्केट अभी काफ़ी इफ एंड बट में चल रहा है। एक गलत ट्रेड पूरा नुकसान करे, इससे तो बेटर है आप एक सही व्यू के साथ चलो। क्योंकि हमारे व्यू जो है लंबे समय के लिए होते हैं और लंबे टाइम फ्रेम के होते हैं। तो इसमें रातों रात कुछ भी आपका जीरो नहीं होगा। तो जो लोग भी आना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप में 9082503553। हमारा एक महीने का प्लान जो है वो 1,500 का है। 3 महीने का 3,000 का है, 6 महीने का 5,000 का है, और 12 महीने का 8,000 का है। तो अकॉर्डिंगली जो भी आप चूज करना चाहो, यू कैन चूज। एंड आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो, और आपको ये चारों प्लान में से कौन सा प्लान चूज करना है वो आप सिलेक्ट करेंगे। सेम नंबर पे गूगल पे है, उस पे आप जैसे पेमेंट ट्रांसफर करते हो, आप हमारे प्लान में एनरोल हो जाते हो। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट कीप जजिंग, जस्ट टेक decision and get enrolled to our service. Thank you very much. Bye bye. Subscribe to my channel and please like this video and keep watching. Thank you. See you tomorrow.